उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। कमाल की होती है कॉफी को देश भर के लोगों के लिए भी एक मिशन है। यहाँ के अनोखा गांव के वो हमारे बड़े भैया आज नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस हंगामा टाइम इस समय आपको लेकर के गोमती नगर में महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में लेकर के आया है, जहां पे उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। कई कक्षों का आज उद्घाटन होगा। मंत्री भी मौजूद हैं, जो कि मंत्री जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। जिस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल आगे से आगे बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर रहा है, तो अंदर हम आपको दिखाएंगे कि उनकी शिक्षा के लिए आखिर किन किन चीज़ों को लेकर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल लेकर के आ रहा है और किन किन चीज़ों का, किन किन रूमों का उद्घाटन हो रहा है। क्योंकि पिछले साल आशीष अग्रवाल जी ने कहा था बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं लेकर के आ रहे हैं। तो अध्यक्ष जो आशीष अग्रवाल जी से ही बात करेंगे कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या चीज़ लेकर के आ रहा है बच्चों के लिए महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। नाटिका हमारा विद्यालय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्यालय का अवलोकन करते हुए माननीय श्री आशीष कुमार सर, माननीय श्री राजीव अग्रवाल सर, माननीय श्री अंकुर अग्रवाल सर इस सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। ओ, मेरा भी मन वहाँ जाने के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं भी अपनी अध्यापिकाओं से मिलना चाहती हूँ और अपनी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। एकता श्रेया दोनों विद्यालय के गेट पे पहुँचते ही ओह माय गॉड, कितना बदल गया है मेरा विद्यालय। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। याद है हम लोग कैसे खेलते थे जब हम लोग प्राइमरी में आए थे। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमारे साथ मंत्री जी हैं, तो सर जिस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल और आगे बढ़ रहा है, यहाँ गोमती नगर में महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हैं और जिसकी पेरेंटल बॉडी महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट है, शिक्षण संस्था। और आदरणीय सुशील अग्रवाल जी और संस्था के सब लोगों ने मिलकर के बहुत शानदार तरीके से, यहाँ कॉलेज तो पहले बहुत अच्छा चल ही रहा है, पर यहाँ इसको रिनोवेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है उसका रिनोवेशन हुआ है, शेड उस पर पड़ा है, स्मार्ट क्लासेस शुरू हुई हैं, हॉल बना है और जो जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं वो लगातार शिक्षण संस्था के माध्यम से लगातार स्कूल प्रगति कर रहा। उसी के शुभारंभ के लिए मैं यहाँ पे आया और संस्था के साथ मिलकर के बहुत अच्छा हमको लगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अग्रवाल समाज, जो लखनऊ का समाज है, इस शिक्षा के संस्थान की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, उच्च बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने के लिए लगातार डिवोटेड है। पूरी संस्था को, अध्यक्ष जी को, सेक्रेटरी साहब को, सभी को बधाई देता हूँ कि शानदार संस्था इनकी काम कर रही है और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और मैं रिजल्ट भी देखा कि रिजल्ट भी इनका स्कूल का बहुत शानदार रिजल्ट है और बच्चों ने भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुति की, उनको देख के भी लगता है कि स्कूल का लेवल कितना शानदार है। सभी को बधाई है। जी सर, जैसे अन्य स्कूलों में फीस को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनके स्कूल में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कंसेशन भी करते हैं। मुझको पता है उन्होंने कि जितना शानदार मैनेजमेंट इन लोगों का है, तो फीस के कारण से किसी बच्चे का नाम नहीं काटते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब होता है तो उसकी फीस अवॉर्ड करते हैं। और वैसे भी अन्य स्कूलों की बजाय कंपेटिवली यहाँ पे काफ़ी सस्ता फीस है और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फीस के पास कम फोकस दिया था, शिक्षा पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, शिक्षा पे फोकस ज़्यादा और फीस, मतलब कमाई के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल चला। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि महाराजा पब्लिक स्कूल में जिस तरह से सारी चीज़ों की व्यवस्था को लेकर के आगे की बड़ा शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए नए नए कक्षों का भी निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन हुआ। तो हमारे साथ में सुरेश अग्रवाल जी, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका स्कूल और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हम पूरा परिवार अग्रवाल शिक्षा संस्थान, उसके जो हमारे 5 उपक्रम हैं, उनमें हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी तरीके से स्कूलों का निर्माण कराना, उनको किसी भी तरीके से बच्चों को और उनके जो पेरेंट्स आते हैं उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि ये बच्चे कबूतर खाने में पड़ रहे हैं। हम उच्च से उच्च सुविधाएं देते हुए बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। सर, तो ये बताइए सर, जैसे कि जिम का भी उद्घाटन हुआ है, अब काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन किया गया है, तो बच्चों की जो शिक्षा के लिए, जैसे कि मंत्री जी ने कहा और बहुत से लोगों ने पूछा भी फीस को लेकर के, तो फीस के लिए तो आपके स्कूल में काफ़ी छूट भी दी जाती है, आगे के लिए क्या तैयारी है? आगे भी वही तैयारी रहेगी, जो भी बच्चे को जैसी ज़रूरत होगी हम लोग वो करते हैं। जो अच्छे बच्चे हमारे यहाँ पास होते हैं, जो 90% वाले हैं, 95% वाले हैं, उन लोगों को हम अपनी तरफ से दान भी देते हैं कि वो आगे चल के अच्छी पढ़ाई कर सकें। गणमान्य लोगों को आशीष भैया ने बुलाया और आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया, और इससे हमारे अग्रवाल भाइयों को भी आज और अच्छा लगा, सभी को। इस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पिछले साल सर ने घोषणा करी थी और इस साल वो चीज़ कंप्लीट हो नहीं, बिल्कुल कंप्लीट हो गई और आगे भी और बढ़ते ही जाएंगे इसी स्पीड से। हमारे साथ में जुड़ रहे राजीव अग्रवाल सर जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से उद्घाटन समारोह हम आपको दिखा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को लेकर के और किन किन कक्षों को लेकर के आज उद्घाटन हुआ है, तो सर बहुत स्वागत है। यहाँ पर जब हम लोग आए थे, हम लोग ने काम संभाला था, तो हमने यहाँ देखा कि किन किन चीज़ों की कमी है और आजकल के आधुनिक शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे को करना चाहिए। तो इस पर ध्यान देते हुए हमने यहाँ पे अभी सबसे पहले बच्चों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान दिया। और हमारे को ये खुशी है कि हम लोग जब आए थे 440 बच्चे थे और इस टाइम 1000 से ऊपर बच्चे हो गए। जब बच्चे बढ़ गए तो मानिए बात है, क्लासेज भी हमें चाहिए थे, तो सेकंड फ्लोर पे हमने 10,000 स्क्वायर फीट में 14 क्लासेज नए बनाए हैं, जिसमें 4 स्मार्ट क्लासेज हैं, जिसमें बच्चों को विजुअल और ऑडियो माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। प्रैक्टिकल देखने में बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है जहाँ टीचर्स के साथ जो बाहर से डिग्निटरीज आती हैं, एग्जामिनर्स वगैरह आते हैं, उनके साथ मीटिंग करनी होगी, तो एयर कंडीशन वो है। उसके अलावा हमने ऊपर आपका सबसे बड़ी चीज़ है जिम्नेजियम दिया है बच्चों के, उसके लिए कि बच्चों की उसमें स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए वो उसमें सारी एक्सरसाइज कर सके, टीचर्स यहाँ के फिट रह सकें। स्विमिंग पूल ओपन था, जिसकी वजह से बरसात में और धूप में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उसको हमने शेडेड बनाया है काफ़ी बड़े रूप में। और ये नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है, जिसकी लंबाई जैसे होती है उसी पैरामीटर्स पे ये बना हुआ है यहाँ पर हमारा। हमने यहाँ पर नीचे उससे पहले अपना जो ऑडी है ऑडिटोरियम, उसका रिनोवेशन कराई था। और हमारे यहाँ कंप्यूटराइज लैब एयर कंडीशन है, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी हमारी एयर कंडीशन है, जिसका पहले उद्घाटन माननीय ब्रजेश पाठक जी कर चुके हैं। और आगे भी हमारा, जैसे अभी बताया था हमारे अध्यक्ष जी ने भी, कि हम स्पेस के लिए और रोबोटिक एजुकेशन के लिए तो हम बना चुके हैं सारा प्लान, और बस वो शुरुआत होने ही है अब उसे जल्दी ही। इसके अलावा सोलर पैनल लग रहा है, जैसा कि बिजली का ग्रीन एनर्जी का जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, और दूसरा ये है कि बिजली पर लोड कम हो, तो हमारे सोलर पैनल लग गए हैं, वो भी 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। हम बिजली पे भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है और अब आगे जो भी चीज़ें देखते हुए ज़रूरत होंगी तो उनका अवश्य निर्माण कराया जाएगा। तो जिस तरह से अग्रवाल पब्लिक स्कूल जिस तरह से जो है शिक्षा पे तो मेन फोकस करता ही करता है, लेकिन साथ में शिक्षा एक सुंदर मंदिर में मिलना चाहिए उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। तो हमारे साथ अध्यक्ष आशीष अग्रवाल जी, तो उनसे ही बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन हुआ, आपने पिछले साल बोला था और इस साल वो करके दिखा दिया। हाँ देखिए, बाकी तो हमारे मंत्री जी ने आपको बता ही दिया है कि आज काय का उद्घाटन हुआ है, लेकिन हमारी भविष्य की भी योजनाएं हैं जिसमें हमने कहा था कि एक स्पेस क्लासरूम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे कोचिंग, जो जेई की कोचिंग है, आईएएस की कोचिंग है, आईपीएस की कोचिंग है, नीट की कोचिंग है, तो ये लोग जब 12th पास करने के बाद कोचिंग बाहर लेते हैं तो हम लोग अपने विद्यालय में ही जो जितनी भी अच्छी कोचिंग वाले हैं, नारायणा हैं या जो आपके आकाश हैं, इनसे टाई अप करके, क्योंकि विद्यालय 2 बजे तक खत्म हो जाता है, बिल्डिंग हमारी है ही है, तो उनसे टाई अप करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल के साथ उनके साथ पीपीपी मॉडल में यहाँ कोचिंग भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे अगर कोचिंग लेंगे तो उनको फीस में कंसेशन होगा। बाहर के बच्चे यहाँ कोचिंग लेंगे उनको पूरी फीस ली जाएगी। ये भी हमारा एक आगे का जो हमारा भविष्य में हमने जो सोचा है कि बच्चों को कोचिंग अपने स्कूल में ही हम दें। अच्छी शिक्षा देके नींव तो मजबूत कर रहे हैं, आगे के लिए भविष्य मजबूत बनाने के लिए आप लोगों ने। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं, घर जाते हैं, फिर कोचिंग चले जाते हैं। हमारी इच्छा ये है कि जब बच्चे यहाँ से जब स्कूल बंद हो तो उसी समय 2 घंटा और बिता लें, और तब जब घर जाएं तो फ्री होकर घर में आराम से रहें। अभी क्या होता है कि घर पहुँचते हैं, वो खाना खाते हैं, फिर उनको जल्दी रहती है कि हमको फला जगह कोचिंग जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा लगता है, तो ये सारी बचत उनकी हो जाएगी। हम एक ही छत के नीचे उनको सारी सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। तो ये थे हमारे साथ में अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, जिन्होंने बताया नींव के लिए तो जिस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल कार्य कर ही रहा है बच्चों की अच्छी सुविधाओं को लेके, वहीं उनके भविष्य को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे कोचिंग की भी व्यवस्था करी जाएगी, जिससे एक अच्छा भविष्य जो हमारे देश को मिलेगा। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, नवनिर्मित जितना भी निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन आज करा गया, मंत्री और विधायकों के द्वारा करा गया। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो हम आपको लेकर के दिखाएंगे। धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रवीश अग्रवाल जी, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का आज बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे कुछ नवनिर्मित जो कमरे हैं जिनमें बच्चों के भविष्य के लिए और अच्छी बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए, सबसे पहले तो मैं नतमस्तक हूँ महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर के प्रांगण में। वो इस बात के लिए नतमस्तक हूँ कि एक छोटी सी स्कीम के अंतर्गत ये विद्यालय शुरू हुआ और आज विराट रूप ले चुका है। क्योंकि सबको लेके चलने की जो मुहिम थी मैनेजमेंट की, उसने 4 चांद लगा दिए। और आज जिस चीज़ का उद्घाटन हुआ है, ख़ास बात तो ये है कि मोटिवेशन के नाम पे किसी से कुछ कहा ही नहीं गया, सिर्फ बोला गया ये निर्माण कार्य आपको दे रहे हैं, इसका आप वहन करें। तो बस वो इसी तरीके से जो उन्होंने कहा उसका हम लोगों ने अनुमोदन किया और उनको दिया हमने। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये सम्मान समारोह और उद्घाटन समारोह दोनों की आशीष अग्रवाल जी को, राजीव अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए थे गोमती नगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में, जहां पर भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया। मंत्री भी मौजूद रहे और साथ में उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज बोरा जी भी यहां पे मौजूद रहे। जिस तरह से हमने अध्यक्ष आशीष अग्रवाल जी से बात करी और साथ में राजीव अग्रवाल जी से बात करी कि बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों की शिक्षा के बेहतरी के लिए वो क्या क्या चीज़ें आज इस स्कूल में लेकर के आए। तो कई कक्षों का भी उद्घाटन हुआ, स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन हुआ, साथ में जिम की व्यवस्था भी यहाँ पे करी गई और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित करी गई। और साथ में हमने आशीष अग्रवाल जी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल के बाद में वो यहाँ पे कोचिंग का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य और मजबूत होगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल किस तरह से आगे बढ़ रहा है और बच्चों की शिक्षा के लिए क्या बेहतर कार्य कर रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।